आपकी कमाई अच्छी है, उसके बावजूद भी आपने कभी यह सोचा है कि मेरा पैसा मेरे हाथ में क्यों नहीं टिक पाता है? पैसा आता तो बहुत है, लेकिन आने के कुछ ही समय में वह खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। कभी घर का खर्च, कभी कोई बीमारी, तो कभी अचानक ऐसी कोई ज़रूरत आ पड़ती है और देखते ही देखते पूरा पैसा खर्च हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं कमाता तो बहुत हूँ, पर मेरा पैसा मेरे हाथ में नहीं टिक पाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इसका केवल एक कारण यह नहीं कि आप कमाते ही हैं और पैसा खर्च करने की आदत आप में बनी रहती है। इसके साथ में और भी कई आदतें हमारे जीवन में रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र में धन के टिकने, आने और बढ़ने के पीछे कुंडली के कुछ विशेष भावों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ज्योतिष के अनुसार पैसा हाथ में क्यों नहीं टिक पाता है, कुंडली के ऐसे कौन कौन से संकेत हैं, और अंत में हम जानेंगे सरल उपायों के बारे में जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ज्योतिष में धन और आर्थिक स्थिति से मुख्य रूप से शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा को जोड़ा जाता है। ये चारों ग्रह ही धन के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में शुक्र को सुख सुविधा, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक माना जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो तो उसकी इच्छाएं और खर्चे बढ़ सकते हैं। कई बार पैसा ऐसी चीज़ों पर खर्च होने लगता है जिनकी हमें वास्तव में ज़रूरत होती ही नहीं है, यानी कमाई होती तो है पर बचत नहीं हो पाती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु को ज्ञान, विस्तार, समृद्धि और धन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति की आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, गलत निवेश होना प्रारंभ हो जाता है और धन का सही प्रबंधन नहीं होने से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध को बुद्धि, गणना, व्यापार और आर्थिक विषयों से जोड़ा जाता है। इसीलिए व्यापार या लेन देन करने वाले लोगों के लिए बुध की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। अगर जन्म पत्रिका में बुध कमजोर हो या व्यक्ति कभी कभी बिना पूरी गणना के आर्थिक फैसले लेता है तो इसका मतलब है बुध कमजोर स्थिति में है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और पैसा सिर्फ गणित से नहीं, मन से भी खर्च किया जाता है। मन किया तो खरीदारी कर ली, कभी बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, किसी को देखकर मन हुआ तो कोई भी महंगी से महंगी चीज़ बिना सोचे समझे ही मंगवा ली। इसीलिए ज्योतिषीय दृष्टि से चंद्रमा का संबंध भी आर्थिक व्यवहार से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कुंडली के उन भावों की जिनका संबंध धन से माना जाता है। कुंडली का द्वितीय भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव धन के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष में द्वितीय भाव को धन, परिवार, वाणी, संपत्ति से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए अगर व्यक्ति के पास पैसा आता तो है लेकिन जमा नहीं होता है तो अक्सर दूसरे भाव और उसके स्वामी की स्थिति को देखा जाता है। दूसरा भाव है एकादश भाव। जन्म पत्रिका में एकादश भाव आय, लाभ और आर्थिक उपलब्धियों से संबंधित माना जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति को लाभ और आय के अवसर किस प्रकार मिल सकते हैं। तीसरा भाव है द्वादश भाव। द्वादश भाव को खर्च, व्यय और धन के बाहर से आने से जोड़ा जाता है। इसीलिए अगर कुंडली में द्वादश भाव अधिक सक्रिय है या उससे जुड़े ग्रह पीड़ित हैं तो ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार खर्चे बढ़ सकते हैं। अब यह बात समझना बहुत जरूरी है कि
हर आर्थिक समस्या को केवल ग्रहों के कारण मान लेना उचित नहीं होता है। कई बार असली वजह हमारी आदतें भी हो सकती हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, बिना बजट के खरीदारी करना, किसी भी दोस्त को बार बार उधार देना, बिना किसी जानकारी के निवेश करना, क्रेडिट कार्ड या लोन को का ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी गलती कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ा देना। ये सभी ज्योतिष की दृष्टि से धन खर्च के कारक माने जाते हैं। इसीलिए ज्योतिषीय उपाय के साथ आर्थिक अनुशासन भी जरूरी होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि धन भाव कमजोर है, धन से संबंधित ग्रह पीड़ित हैं या आय और व्यय से जुड़े भावों में असंतुलन है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिरता में परेशानी हो सकती है। इससे व्यक्ति का कभी भी अचानक खर्चा बढ़ सकता है, पैसे आते ही किसी भी पुराने भुगतान में जा सकते हैं, वह कभी भी अनावश्यक खरीदारी कर सकता है, किसी भी गलत व्यक्ति पर भरोसा करके अपने धन को गंवा सकता है। इन स्थितियों में कुंडली के विभिन्न योगों को देखा जाता है, लेकिन याद रखिए, कुंडली किसी भी व्यक्ति की पूरी आर्थिक कहानी का अकेला आधार नहीं होती है। व्यक्ति की मेहनत, निर्णय, बचत और परिस्थितियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके भी कुछ हद तक पैसा बचा सकते हैं। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी अपने जीवन में कर सकते हैं। जैसे शुक्र के लिए हम उपाय कर सकते हैं। शुक्र माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाम को माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही श्रद्धा से माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी और अव्यवस्थाओं को इकट्ठा नहीं होने दे, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक मानी जाती हैं। गुरुवार के दिन हम पीले रंग के वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं में चने की दाल, पीले फल का दान किया जा सकता है अथवा किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाया जा सकता है। इसका उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि दान और सद्भाव की भावना का भी विकास करना है। अगर आप चाहें कि पैसा टिके, तो सबसे पहले उस जगह को व्यवस्थित करें जहां आप पैसा रखते हैं। अपने वॉलेट में बेकार की पर्चियां, पुराने बिल और कागजों को ढेर नहीं रखें। फटे हुए और पुराने वॉलेट को तुरंत बदल दें। ध्यान रखने की जगह साफ और व्यवस्थित रखें। यह उपाय सामान्य और वित्तीय दृष्टि दोनों ही तरीकों से हमारी एक उपयोगी आदत बन सकता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पहले हम खर्चा कर लेते हैं और जो बाद में बचेगा उसे हम बचत कर लेंगे, लेकिन बाद में पता लगता है कि बचत तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए अपने तरीके को सबसे पहले बदलें। कमाई आते ही एक निश्चित हिस्सा अलग कर लें। पहले बचत, बाद में खर्चा। चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, इसे एक नियमित आदत बनाकर रखें। अगर पैसा हाथ में नहीं टिकता है तो किसी के भी कहने पर कोई भी रत्न, महंगे रुद्राक्ष अथवा कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करवाने की जरूरत नहीं है। किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले अपनी कुंडली और परिस्थितियों के अनुसार सलाह लेना बेहतर होता है, क्योंकि एक ही ग्रह या एक ही उपाय बार बार हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होता है। याद रखें, धन कमाना एक कला होती है, लेकिन धन को रोक कर रखना सबसे बड़ी कला है। ज्योतिष आपको जो कमजोरियों और संभावनाओं को समझने का एक पारंपरिक दृष्टिकोण दे सकता है, लेकिन पैसा टिकाने के लिए आपको स्वयं ही 3 नियम बनाने होंगे। सबसे पहली बात, कमाई बढ़ाने की अधिकाधिक कोशिश करनी चाहिए। खर्च को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात,
नियमित रूप से बचत की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसके साथ ही आप अपनी आस्था के अनुसार ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं तो उसे एक सकारात्मक अनुशासन की तरह अपनाना चाहिए। इसीलिए अगर आपके हाथों में पैसा आता है लेकिन वह टिकता नहीं है तो यह सिर्फ एक ज्योतिषीय कारण नहीं, सिर्फ ग्रहों को दोष देने से आप अपनी आदतों को नहीं बदल सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपके साथ भी पैसा आते ही खर्च हो जाता है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। जय शंकर।